हेलो, हाय एक्वेरियस एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ एक्वेरियस की, कुंभ राशि की। उनके लव रिलेशनशिप में अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है हम देखेंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जो एक्वेरियस है, कुंभ राशि के मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके लव रिलेशनशिप में अक्टूबर मंथ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, डिटेल में हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। एनर्जी क्लीन करने के लिए रखी हुई है मैंने। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जो एक्वेरियस है उनके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। ओके ओके सो एक्वेरियस, आप किसी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो साइन, मोस्ट ऑफ लिब्रा एंड एरीज साइन के किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है और आप उस पर्सन को सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हो। इन द सेंस मुझे ऐसे लग रहा है या तो आप उस पर्सन से अपने वर्क प्लेस पे मिले हो, या आप उस पर्सन के साथ कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। अक्टूबर मंथ में मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई सच्चाई इनसे पता चली है, या तो इनके बारे में कुछ सच्चाई पता चली है जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ये रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो, या सामने वाला बंदा इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है, ये भी मुझे दिख रहा है। मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि एक्वेरियस, आप ये पर्सन के बारे में मतलब जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा टारोट कार्ड रीडिंग देखते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है कि या आप किसी मैच्योर्ड पर्सन से भी डील कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे दी एम्परर का कार्ड आया है। या आप मैच्योर्ड हो, आप मतलब आपकी एज भी ज़्यादा है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस है एंड आप बहुत पैशनेट हो उस पर्सन के लिए। आप दोनों में पैशन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है कुछ लोगों का। आप शायद से बात भी कर रहे हो इस पर्सन से, बट ये पर्सन ना आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। मतलब इनके एक्सप्रेशंस आपके लिए बहुत ही कम है। ये पर्सन या तो ज़्यादातर के काम पे बिजी है, अपने वर्क पे ये बहुत ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं एंड कोई लियो साइन भी है। लियो साइन के कोई पर्सन, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हो एक्वेरियस, तो लियो साइन के जो पर्सन्स रहते हैं उनको अपने इमोशंस हाइड करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन है वो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के है, या तो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं हर चीज़ में, इनको मतलब इनकी मर्जी चलानी अच्छी लगती है। ऐसे भी पर्सन से आप डील कर रहे हो एंड आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं है। इन द सेंस आप बहुत ही ज़्यादा देते हो और सामने वाला बंदा बहुत ही कम आपको ऑफर कर रहा है। आर्ग्यूमेंटिव भी पर्सन है आपका जिनसे भी आप डील कर रहे हो। वो आर्ग्यूमेंट्स भी आपके हुए हैं शायद से इनसे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आप ज़्यादा मनी माइंडेड हो या सामने वाला पर्सन ज़्यादा मनी माइंडेड है। मतलब इनको पैसों पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। मोस्ट ऑफ आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हो, ऐसे भी मुझे, लेकिन अलग अलग पर्सन से ये भी मुझे वाइब्स आ रही है, क्योंकि दी एम्परर आया हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। या आपके लाइफ में कोई दो फीमेल्स है, ये भी मुझे 2 या 3 फीमेल्स है। मुझे 3 फीमेल्स आए और एक एम्परर आया हुआ है, तो ऐसी भी किसी किसी की सिचुएशन हो सकती है। तो आप मुझे बताइए अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि सामने वाला जो भी पर्सन है वो आपको ज़्यादातर करके सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है।
आपका जो रिलेशनशिप है या स्कूल कॉलेज का है या तो आप वर्क प्लेस पे एक दूसरे से मिले हुए हो, क्योंकि वर्क का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है एक्वेरियस। तो इनके लिए शायद से आप टैरोट कार्ड रीडिंग भी देखते हो, मतलब आप जानना चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं। सामने वाला पर्सन एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकता है, मतलब ये आपका सीनियर भी हो सकता है, ऐसे भी मुझे वाइब्स आ रहे हैं। और डिसीजन मेकर है, या आपके जो आप अगर आपके हस्बैंड के लिए ये देख रहे हो रीडिंग, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो हस्बैंड है वो भी एक अथॉरिटेटिव, मतलब अपने घर में ये बड़े रहेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकर रहेंगे। इनको डिसीजन खुद की चलाने को इनको बहुत अच्छा लगता रहेगा। ये और पैसों को भी ज़्यादा मतलब डिमांड देते रहेंगे। आपके लव रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे ना कप्स की एनर्जी बिल्कुल भी आई नहीं है एक्वेरियस, आई डोंट नो बट वाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है पेंटिकल्स एंड आया है सॉर्ड। सामने वाले पर्सन आपसे या तो कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं एक्वेरियस। रीडिंग थोड़ी ट्रिगरिंग है बट मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं, क्योंकि कप्स की एनर्जी बिल्कुल आई नहीं है। तो शायद से प्यार इमोशंस इस रिलेशनशिप में आप शायद से इनकी तरफ से महसूस नहीं करते हो, या सामने वाला पर्सन आपकी तरफ से नहीं मिलता है। शायद से आप ज़्यादा मनी माइंडेड रहेंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, तो आपको आपके जो लव रिलेशनशिप है उसमें थोड़े से ज़्यादा इमोशंस डालने की ज़रूरत है एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादातर वाइब्स पैसों की आ रही है। मतलब आप इस रिलेशनशिप में शायद से पैसों की वजह से हो, या सामने वाला पर्सन ओनली फॉर मनी पर्पज़ ही आपके साथ है, ऐसे मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रहे हैं। तो आप ये थोड़ा अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो आप प्लीज़ बता सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे लव की एनर्जी यहाँ पे आई नहीं है। अगेन हम रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या फीलिंग है आपके पर्सन की, तब हम देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के मन में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे मेजरली गाइड कीजिए। जो एक्वेरियस है, किसी किसी का ब्रेकअप सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक्वेरियस, मतलब पैसों के बहुत झगड़े हो गए, इसलिए आपने या तो उस पर्सन को छोड़ दिया या उस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर दिया, ये भी वाइब्स आ रहे हैं मुझे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में मेजरली क्या सोचते हैं। एक्वेरियस के पर्सन उनके बारे में मेजरली क्या सोचते हैं। ओके डेविल, सेक्सुअल अट्रैक्शन आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा है। किसी कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो, लिब्रा, कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या दी फूल ऑल साइन है। मुझे ऐसे लग रहा है बहुत एक्वेरियस ऐसे सिचुएशन में है कि दो सिचुएशन में या तो जगल कर रहे हैं, हैंगमैन की पोजीशन में लटके हुए हैं। इन द सेंस आपने इस पर्सन के लिए बहुत टाइम से वेट किया हुआ है, बट वो जो पर्सन है वो आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड है या इनके मदर का इशू है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ अगर मैरिड नहीं है तो आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी मेन फीमेल ही देखते हैं, मतलब एम्प्रेस की तरह आपको ट्रीट भी करते हैं। पर आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, इन द सेंस आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो, ये भी आपके पर्सन की फीलिंग है। आपकी तरफ मूवमेंट तो ये डेफिनेटली लेना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है और आपके साथ एक दी सन न्यू बिगिनिंग देखते हैं। शायद से आप बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहोगे, या आपके लाइफ में आपके लव रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग, दी फूल का कार्ड, या अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में अगर कोई पर्सन अभी तक नहीं है, तो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है एक्वेरियस, दी फूल की एनर्जी में हो। या आपको अगर कोई सेक्सुअल एडिक्शंस अगर रहेंगे तो आपको उस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्वेरियस। किसी डेविल माइंड पर्सनालिटी से भी आप डील कर रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। तो देख लीजिए, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लमेटिक पर्सन से आप डील कर रहे हो तो आपको उनसे अपनी कॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है एक्वेरियस। मूवमेंट आपकी तरफ डेफिनेटली होने वाला है। अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि वो पर्सन शायद से 7 डेज़ में आपकी तरफ
ट्रैवल करके मिल सकता है, या इनका फ़ोन और मैसेज आपको रिसीव्ड हो सकता है एक्वेरियस। यू विल गेट सम टाइप ऑफ एक्शन फ्रॉम दैट पर्सन, वो आपकी तरफ मूवमेंट, क्योंकि चैरियट का कार्ड इट्स अ एक्शन ओरिएंटेड कार्ड। तो टैरोट कार्ड रीडिंग ले रहे हो किसी से, अगर किसी से गाइडेंस ले रहे हो और उन्होंने आपको अगर गाइड किया है कि सामने वाला पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहता है, सो यस he or she will be taking the action towards you, but it will take time। और अगर आपकी सिचुएशन अगर ऐसी रहेगी कि सामने वाला पर्सन आपके साथ किसी मकसद से जुड़ा होगा, इन द सेंस ओनली फॉर अ मनी, अगर वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा तो दैट पर्सन ओनली विथ यू फॉर अ मनी पर्पज ओनली, नो इमोशंस, क्योंकि इमोशंस मुझे वहाँ पे आए नहीं थे इसलिए मैंने आपको बोला। तो ध्यान रखिए, अगर आप कोई ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, सो दैट पर्सन इज़ ओनली विथ यू फॉर सम प्रैक्टिकल रीजंस, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। उनकी एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की क्या है आपके तरफ अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि एक्वेरियस के जो पर्सन है उनकी फीलिंग क्या है, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग क्या है एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग, इमोशंस क्या है एक्वेरियस की तरफ। हैप्पी फैमिली, आप मैरिड भी हो सकते हो उस पर्सन के साथ। तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए, एनर्जी ये है कि ये आपसे बच्चा चाहते हैं, या अगर आप न्यूली वेड्स हो तो सामने वाला पर्सन आपके साथ एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली चाहता है। या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसका पहले कुछ ख़त्म हो गया है, ये भी वाइब्स मुझे आ रहे हैं। उसके बाद ये पर्सन जो है वो थोड़े एंजाइटी में भी है, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनको थोड़े से एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा आपके रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको बैकस्टैप किया होगा तो अभी ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि इनको भी बैकस्टैप मिला है थर्ड पार्टी से। ही और शी विल गेट देयर कर्मा। इनका सोलर फ्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, आपके जो पर्सन है उनका, जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा है। पर ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं एक्वेरियस। इनको ना आप एज लाइक एक स्ट्रॉन्ग वुमन या स्ट्रॉन्ग मैन लगते हो, तो ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और आपकी तरफ डेफिनेटली मूवमेंट लेना चाहते हैं। ये डेफिनेटली, मतलब इनको ना आपकी तरफ इतना पैशनेट अट्रैक्शन है कि ये आपको ना खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये फ्यूचर देखते हैं। बट मैं ये भी आपको एडवाइस दूंगी कि जिनसे डील कर रहे हो आप, वो थोड़े मनी माइंडेड है, उनको पैसों पे ज़्यादा फोकस है उनका। ओके, अभी हम स्पिरिट से आपके लिए एडवाइस लेते हैं। आपके पर्सन्स के कुछ रोमांटिक मैसेजेस देखते हैं हम रोमांस एंजल से, दैट इज़ हेल्पिंग यू, एंड आफ्टर दैट एडवाइस फ्रॉम स्पिरिट, और फिर हम रीडिंग को एंड कर देते हैं। एंड गाइज, दिस इज़ लव रीडिंग, सो मैं करियर और फाइनेंस के बारे में और हेल्थ के बारे में कुछ बोलूँगी नहीं। हाँ, बट हेल्थ के बारे में ये बोलूँगी बिकॉज लव का जो सिचुएशन रहता है वो हमारे हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है। मुझे 333 दिखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप अगर आपका हुआ होगा तो आप ज़्यादातर करके स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हो, ये भी वाइब्स आ रहे हैं। तो थोड़ा कंट्रोल रखिए। फ्री यूर सेल्फ आया है। अगर सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपका ब्रेकअप हो गया है एंड आप नेगेटिव वाइब्स में जा रहे हो, तो आपको सामने वाले पर्सन से अपनी कॉर्ड कट कर देनी चाहिए, आपको उससे लीव करना चाहिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पर्सन की क्या एनर्जी है। लव मैसेजेस, एक्वेरियस के पर्सन के लव मैसेजेस। वेरी सून, कॉलिंग योर सोलमेट, वेडिंग, ओह ग्रेट, दिस कुड बी द वन। सो एक्वेरियस, दिस इज़ द कंफर्मेशन टू यू कि आप जिनसे बारे में सोच रहे हो वही आपके लिए है। और ये वेडिंग या आप इनसे ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी वाइब्स है मुझे, या तो आपका इन फ्यूचर इनसे मैरिज हो सकता है। आपका जो प्रेयर अफर्मेशन है, आपका जो विजुअलाइजेशन टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हो, सो दैट विल वर्क टूवर्ड्स यू। एंड ये पर्सन ना आपके तरफ डिसीजन लेंगे, बट पहले तो आपको खुद एक
कंफर्म होना है कि लिटरली आपको यही पर्सन चाहिए क्या। मुझे ऐसे भी कुछ लग रहा है कि आप दो जगह पे, आप या तो दो सिचुएशन में हो आप और जगल कर रहे हो, तो आपकी जगलिंग चालू है। और जगलिंग ऐसे है कि मैं करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, ऐसे अगर आपके वाइब्स रहेंगे तो सिचुएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसकी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। तो आपको एक बोलते हैं ना कि आपको स्ट्रांगली डिसीजन लेना है और आपको आपके पर्सन को क्लेम करना है एक्वेरियस। ओके, फैमिली इश्यूज भी इनके होंगे, ये भी है वाइब्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में। तो आप फिलहाल अगर सिचुएशन आपकी थोड़ी नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, तो आपको थोड़ा फ्री होने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल बैक ऑफ योर लाइफ। तो थोड़ा कंट्रोल करना छोड़ दीजिए कि सिचुएशन आपके तरह से चले, थोड़ा आपको फ्री होने की ज़रूरत है। एंड प्रेयर, अफर्मेशन, आप विजुअलाइजेशन भी आप करो, अच्छे तरीके से करो, तो आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। कीपर्स ऑफ द डेक से मैं आपके लिए स्पिरिट से गाइडेंस लेने वाली हूँ कि आपके जो स्पिरिट है, हायर स्पिरिट्स, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, एक्वेरियस के लव रिलेशनशिप में उनके लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, एक्वेरियस के लव रिलेशनशिप में उनके लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, एक्वेरियस के लव रिलेशनशिप में उनके लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, होप, गाया, द होली स्पिरिट। ओके, मोस्ट ऑफ मुझे ऐसा मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। सामने वाला पर्सन अगर आपसे बात करना चाहता है तो बात कीजिए, आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ सामने वाले पर्सन को आपसे कुछ बोलना है तो उनको बोलने दीजिए। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ यूअर्स, रिकॉग्नाइज यूर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है तो आपको उसमें लव डाल के एक्सेप्ट कर देना चाहिए और मूव ऑन होना चाहिए, अगर वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है तो। गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लानेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आप एक डिवाइन सोल हो तो आपको आपके डिवाइन पर्पस से भी आपको जानना है कि आपका क्या डिवाइन पर्पस है। शायद से इसकी वजह से भी आपके लव रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे होंगे कि आपको स्पिरिट कुछ बोलना चाहती है, तो आप वो मैसेजेस को सुनिए। एंड द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल वी ऑकल नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो आपके साथ स्पिरिट है। मुझे यहाँ पे लव 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 का ही आपके लिए गाइडेंस आया है। तो यस, दिस इज़ गाइडेंस टू यू। आपका अगर आप किसी से, आपके लिए भी बोलूँगी, अगर आप किसी से सच्चा प्यार नहीं करते हो तो आप उसे जाने दीजिए। इफ़ यू आर नॉट लविंग दैट पर्सन, अगर ये सिचुएशन आपसे हो, क्योंकि वैसा वर्षा क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं, अगर आप सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ डील कर रहे हो, सो दैट इज़ वेरी बैड। आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए एंड मूव ऑन कीजिए। अगर कोई सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है तो आप उस सिचुएशन से खुद को फ्री कर दीजिए। ओके, एंड आपका जो सिचुएशन है, अगर वो पर्सन डेफिनेटली अगर आपके लिए ही है और आपका एक दूसरे से कनेक्शन है, सो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो एक्वेरियस, योर सिचुएशन विल बी इन फ्यूचर कन्वर्ट इनटू मैरिज। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग टू यू। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय गाइज एंड टेक केयर।